हमारा धर्म और समाज बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाया गया है। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है, कर्म आधारित, जो हजारों वर्षों से चली हुई आ रही है। लेकिन क्योंकि इंसान मतलबी है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से उन रीतियों को, उन अच्छे विचारों को बदल देता है। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे, ये बच्चे, ये बालिकाएं, आप इन्हें नवरात्रि में, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों दिन घरों में भोजन ग्रहण करते हुए, सम्मान पाते हुए देखेंगे। दुनिया में एकमात्र ही ऐसा देश और ऐसा धर्म है जहां इस तरह की व्यवस्था हो। लेकिन उस व्यवस्था में किस प्रकार से कुरीतियां आ गई हैं, किस प्रकार से इंसान ने अपने मतलब के हिसाब से उन्हें बदल दिया है, आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा साथ में। अब देखिए, मैंने बताया कि दुनिया में एकमात्र धर्म और एकमात्र देश ही ऐसा है भारत, कि जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आप पूरे, जब भी कोई पुण्य का काम करते हो, जब भी आप कोई शुभ काम करने की शुरुआत करते हो, जब भी आपको कुछ अपने व्रत या फिर कुछ अच्छा करना हो, तो आप उन सभी कामों को कन्याओं को भोजन करा कर करते हैं। चाहे वो विवाह हो तो वहाँ पर भी उससे पहले कन्याओं को खिलाया जाता है। आप घरों का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, आप किसी व्रत का समापन कर रहे हो, मतलब ऐसा कोई भी शुभ काम, तो सभी में कन्याओं को खिलाया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उन्हें दान दिया जाता है। यह व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी है, आप समझ ही रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए, स्त्री सशक्तिकरण के, बालिका सशक्तिकरण के लिए कितना ज़्यादा एक ऐसा देश जो अभी से नहीं, बहुत पहले से सोचता हो। लेकिन एक हमें आईना कुछ ऐसा दिखाया गया कि महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया, और ऐसा किया भी गया कि समाज ने धीरे धीरे जो रीतियाँ थीं, जो व्यवस्थाएं थीं, उनको बदल के कुरीतियों में तब्दील कर दिया। अभी एक छोटी सी बात, इस धर्म को और इन मुद्दों को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि कैसे कुरीतियाँ बनी और ये धर्म क्या है, हिंदू धर्म एक्चुअल में है क्या। तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ अगली कुछ वीडियोज़ में, और उसमें कुरीतियाँ कैसे बनी हैं, उसमें व्यवस्थाएं क्या हैं, उनकी रीतियाँ क्या हैं, हिंदू धर्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा का सारा विचार मैं जल्दी ही वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। लेकिन आज हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जब कन्याओं को खिलाया जाता है नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को, या फिर आप किसी व्रत का समापन कर रहे हो, या फिर आप किसी मकान, दुकान या किसी का उद्घाटन कर रहे हो, आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, तो जब कन्याओं को खिलाया जाता है। तो आज क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की बात है, नवरात्रि की अष्टमी आज है, तो मैं ये विचार थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा, और आप लोग इससे कितने सहमत हैं, आप लोग बताइएगा। ये हमारे धर्म में, हमारे समाज में व्यवस्था की गई बालिकाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं के सम्मान के लिए, महिला सम्मान के लिए, स्त्री सम्मान के लिए। और सीधा सीधा हमारे धर्म में और ग्रंथों में और कथाओं में किस लिए ये बनाया गया कि हम दुर्गा देवी, सरस्वती माँ, काली माँ, इन सब की पूजा करें, मतलब एक महिला शक्ति की पूजा करें, स्त्री शक्ति की पूजा करें, दैवीय शक्ति की पूजा करें, और हम दान दें, हम सम्मान दें बच्चों को, बालिकाओं को, और सम्मान के साथ साथ हम प्रसाद वगैरह देते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन कैसे दिया जाना चाहिए और क्या, देखो कथाओं में भी ये लिखा हुआ है कि आप इन दिनों में जो कुछ दान आदि देते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। लेकिन वो करोड़ों गुना फल मिलता कैसे है? कभी करोड़ों गुना फल देखा है कि आपने 1000 रुपये खर्च किए और उनके करोड़ों 1000 रुपये आपको मिल गए? ऐसा नहीं है। करोड़ों गुना फल का मतलब है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। आत्मसंतुष्टि आपको करोड़ों गुना मिलेगी, आपके जीवन में समृद्धि, आपके परिवार में समृद्धि होगी। लेकिन इंसान ने लालच में आकर करना शुरू किया अच्छे कार्य के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उसको बदल दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आप केवल अष्टमी को और आप केवल नवमी को, कन्याओं की इतनी बुरी हालत होती है कि सुबह को 5 बजे से वो खाने लग जाती हैं। और क्योंकि बच्चों को लालच होता है, थोड़ा सा प्यार मिलता है, प्यार का लालच, थोड़े से
पैसे दक्षिणा में मिलते हैं उसका लालच, और थोड़ा सा प्रसाद मिलता है उसका लालच। ये छोटा सा लालच बच्चों के लिए बहुत होता है। टॉफ़ी का लालच होता है बच्चों को, लेकिन उनके लालच को ना समझ के हम अपने एक ही दिन में हम पूरे मोहल्ले की कन्याओं को इकट्ठा करते हैं, और उसमें अलग अलग घरों के बाहर सब लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। बच्चे एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में, एक घर दूसरे घर, एक गली में दूसरी गली में, कितना खाएंगे? उनका शायद ये उल्टा शोषण सा हो जाता है कि उनको सुबह के 5 बजे से और दोपहर बाद तक यही काम होता है, जैसे वो मजदूरी पर निकले हों और उनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा हो। मतलब ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, एक पूरी तो खानी पड़ेगी, हमारे घर एक पूरी खानी पड़ेगी, एक पूरी नहीं खाओगे, हलवा नहीं खाओगे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। ये कहाँ का तर्क है कि उनको खाना पड़ेगा तब हमें पुण्य मिलेगा? व्यवस्था बदल, जो एक रीति डाली गई उसको सही तरीके से चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं चलाया जा रहा है। तो बस मेरा विचार यही है कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। पहली बात, ये व्यवस्था बनी क्यों? तो देखो, पहली बात है कि बालिका सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए समाज में ये व्यवस्था, धर्म में ये व्यवस्था डाली गई। लेकिन केवल बालिका नहीं, ऐसा भी बोला जाता है कन्या और लंकड़ दोनों जिमाए जाने। इसका मतलब हमें बच्चों का सम्मान करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनका उत्थान करना है। किन को? गरीब बच्चों को। मैं तो बहुत सारा ये भी देखता हूँ, एक दिन भंडारे की बात करूँगा। भंडारे आजकल ट्रेंड में हैं, और वो ट्रेंड में जो भंडारे हैं उनमें एक पार्टी के रूप में भंडारा दिया जाता है। मुझे 2-3 भंडारों में जाने का मौका मिला, पुण्य लेने का। तो उन भंडारों में मैंने देखा कि अपने रिलेटिव्स को, अपने मिलने वालों को, उनको इनवाइट किया हुआ था एक इनविटेशन के तौर पर, जैसे आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो इस तरीके से, और भंडारे में उनको खिलाया जा रहा है। भंडारा किस लिए है? गरीबों के लिए या राहगीरों के लिए, जो रास्ते में जा रहे हैं और उनको भोजन कहीं पर नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए भंडारा है। आप लोग घर पे हैं, घर पे खाना बना सकते हैं, लेकिन आपके रिलेटिव के यहाँ भंडारा है और आप भंडारा खाने जा रहे हैं। ये कहाँ का तर्क हुआ? आप धीरे धीरे उसी प्रकार से इन बच्चों में क्या किया गया, आपने अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से साफ सुथरे बच्चे छांटे अपने मोहल्ले से कि उन बच्चों को बुलाना है। अपने मोहल्ले वाले अच्छे अच्छे अपने स्टेटस वाले बच्चों को बुलाना है। किया किस लिए गया था? उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं, जो दूर पढ़ रहे हैं, या कहीं भी आपके शहर में, आपके गांव में, वो बच्चे जो एक दिन बहुत अच्छा सम्मान पाएँ, बहुत अच्छा भोजन करें, जिनको आप रोज़ भगा देते हैं अपने घर से गंदा समझ के, गरीब समझ के। तो उनके लिए कन्या और लंकड़, कन्या को ज़्यादा महत्व दिया गया, वही उनके उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए। लेकिन हम, अगर हमारे घर पे कोई गरीब बच्चा आ भी जाए तो उसको भोजन ना कराकर हम साफ़ सुथरे बच्चों को, गरीब बच्चे को अलग बिठाएंगे, उनको अगर खिलाना भी है तो अलग से खिला देंगे, वो बात अलग है। लेकिन हम छाड़ते किसे हैं? अपने मोहल्ले वालों में से अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे बच्चों को। अगर आपको खिलाना ही है तो कहीं ऐसी जगह चले जाओ, वहाँ पर दान दो, उन बच्चों को खिलाओ, सम्मान दो, जिनको रोज़ आप देखते भी नहीं हो, जिनको आप दूर कर देते हो। और दूसरी बात, ये अष्टमी और नवमी को ना होकर कम से कम 9 दुर्गे हैं, नवरात्रि है, हर दिन किसी ना किसी देवी माँ का है। तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो हम लोग कर ही सकते हैं कि मोहल्ले के 2 घर एक दिन खिला लेंगे, 2 घर दूसरे दिन खिला लेंगे, तीसरे दिन खिला लेंगे, वो 9 के 9 दिन आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अष्टमी और नवमी को ही ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप 9 के 9 दिन बांट सकते हैं, बच्चों पर भार नहीं पड़ेगा, बच्चे खुशी से खाएंगे। अभी जो वो बस एक छोटे से प्यार वाले लालच में, सम्मान वाले लालच में, पैसों के और दक्षिणा और प्रसाद वाले लालच में घर आ जाते हैं आपके, तब वो प्यार से खाएंगे, भूख के हिसाब से खाएंगे, तब उनका शोषण नहीं होगा। तो नवरात्रि में कम से कम 9 दिन आप खिला सकते हैं अपने अपने घर, दिन बांट कर। तो बस मेरा यही विचार है। आपको कैसा लगा? इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज नवरात्रि की अष्टमी है, तो मुझे लगा कि आज ऐसा कुछ विचार साझा करना चाहिए। मैंने ये विचार साझा किया, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और डिटेल में हिंदू धर्म और धर्म की कुछ बातें मैं लेकर आ रहा हूँ जल्दी एक सीरीज में, तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या व्यवस्थाएं थी और हमने क्या बना दी। तो अभी के लिए आज इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय देवी माँ।